रिक्वायर्ड है दैट इज कि आपकी फुल लेंथ है जिसमें कैलकुलेशंस करनी है हमने अपनी। दैट इज अच्छा, यहाँ पे आई एम एक्सप्लेनिंग कि आपकी जो ये वाली इस साइड पे जो मेजरमेंट्स लिखी हुई है, दीज आर पाकिस्तान स्टैंडर्ड साइज मेजरमेंट्स। इसमें आप देखोगे 20, 90 एंड 21 सेंटीमीटर मेजरमेंट्स हैं जो कि इंचेस में होती हैं। और अपनी लोकल मार्केट में भी आप जाके देखोगे तो यू कैन, वो आपको ऐसे ही बताते हैं कि 20, 19, 20 वे हिप चेस्ट जो है वो 20 है, वेस्ट इज 19 एंड हिप इज 21। उसमें जो चीज आपको डिफरेंस है ईस्टर्न में और वेस्टर्न में, आपकी सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट नहीं बता रहे होते, वो आपको फ्रंट मेजरमेंट बता रहे होते हैं। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक वेस्ट का जो है वो पूरा फ्रंट की मेजरमेंट बताते हैं कि दिस इज 20, 19 एंड 21। देन आपकी नेक्स्ट मेजरमेंट्स है हिप है, उसमें भी आप ईज लंग्स अपने अकॉर्डिंगली ऐड करते हो, यू वांट टू ऐड इट और नहीं, इट्स डिपेंड ऑन यू। देन योर डार्ट लेंथ, डिफरेंट डार्ट लेंस हैं। जब पैटर्न ड्राफ्ट करो कर रहे होंगे तो आप उसको उसमें देख लेना। Then आपकी स्लीव की मेजरमेंट्स हैं। स्लीव में भी आपका रिस्ट है जिसमें 4 सेंटीमीटर भी एडेड ईज अलाउंस। ये भी अकॉर्डिंग टू आप इसको अपना एडजस्ट कर सकते हो, 4 भी हो सकता है या इससे ज्यादा या कम, एज यू नीड द फिटिंग आपको जो रिक्वायर्ड है। देन कैप हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ईस्टर्न वे में नॉर्मली ये एक स्टैंडर्ड से 10 सेंटीमीटर कैप हाइट की मेजरमेंट है, बट अकॉर्डिंग टू फिगर एंड अकॉर्डिंग टू साइज इट कैन चेंज। देन बाइसेप मेजरमेंट 35 सेंटीमीटर। ईस्टर्न वेयर में बाइसेप मेजरमेंट में भी ऐड ईज अलाउंस, काफी ज्यादा ईज अलाउंस ऐड होता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वेयर। देन नेक डेप्थ हैं आपकी 14 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आपको वीडियो शेयर हो रही है, करूंगी मैं आपको अपनी क्लासरूम में, प्लीज उधर से आपको वॉच इट केयरफुली एंड आफ्टर फिनिशिंग योर पैटर्न प्लीज add all the details that is required or write your name and your roll number with pen as we do practice. ओके मैम। आपने अपनी शीट को रेडी करना है। अब यहाँ पे जो चीज रिक्वायर्ड है टू अंडरस्टैंड इज के योर शर्ट लेंथ इज 100 सेंटीमीटर और आपकी शीट का साइज भी 100 सेंटीमीटर है, बट वी नीड, हमें ऊपर भी स्पेस ऐड करनी है और हमने नीचे भी, हमने उसमें, तो फिर आपको नीचे अपने शीट ज्वाइन करनी पड़ेगी। दैट इज हाफ शीट आप ज्वाइन करोगे। और अगर शीट का इशू है या प्रॉब्लम है तो आप अपनी लेंथ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना और अपनी लेंथ 100 के बजाय 80 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर रख लेना, ठीक है। आप लेंथ कम कर लेना ताकि आपकी एक ही शीट पे, फुल शीट पे ड्रॉ हो जाए। मैम शीट को फोल्ड ना करें, एक ही शीट को करें। हाँ, एक ही पे आप करोगे, आपकी फुल एलिफेंट शीट यूज होगी जिसमें आपने शीट को, अगर आप दूसरी भी यूज कर रहे हो, फिर आपको उसकी लेंथ जो है वो कम, आपको उसकी एलिफेंट शीट अगर यूज करते हो तो उसकी 100 होती है, तो इट विल बी ओके कि आप उसका आराम से बन जाएगा। उसमें फिर आप थोड़ी सी अपनी लेंथ कम कर लेना, ठीक है। ओके मैम। सबसे पहले हम अपनी लेंथ मार्क करेंगे, दैट इज 100 सेंटीमीटर। और उसमें वो 2.5 भी मैं ऐड कर रही हूँ, जो कि अगर मैंने अपनी, आई वांट टू स्टिच माय साइड डार्ट, तो वो भी मैंने साथ ही मार्क कर दिया पॉइंट। देन द A and B,
इज योर फुल लेंथ। आपको ये चार्ट मैंने शेयर कर दिया, अभी वीडियो में भी है आपके पास, उधर से आप देख लेना और इसको यूज करें साथ। मैं आपको इसके वैसे भी शेयर कर दूंगी, तो आप प्रिंट करना चाहो तो आप प्रिंट भी कर लेना इन योर क्लासरूम। देन यहाँ पे हम क्रॉस चेस्ट की मेजरमेंट अप्लाई करेंगे, दैट इज हाफ ऑफ शोल्डर, 18 सेंटीमीटर, एंड आई मार्क्ड इट सी। मैम एक बात बताइएगा। जी मैम 100 पहले लेंथ लेनी है, फिर उससे आगे 2.5 लेना है ना? हाँ। ओके। जो हमने 18 सेंटीमीटर मार्क किया, उधर से हम डाउन मार्क करेंगे, दैट इज योर 20 सेंटीमीटर इज योर shoulder armhole depth. Square this line. Then mark this C2. इधर आपका ये D हो जाएगा. Your armhole depth is D. C3 है, this point is C3, mark it 2.5 for your shoulder. जो आपका remaining C3 and C2 है, find the center of that center of C2 and C3 and mark a point. Extend the C3 2.5 centimeter. This point is G. C3 आपका sorry shoulder कहाँ? C3 is your shoulder point and this point is your G. Next is our center back length. 2.5 डार्ट इनटेक, अगर आप उसको स्टिच करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ऐड करो, अदरवाइज नहीं आप ऐड करोगे इस स्टेप पे। नॉर्मली हमारे ईस्टर्न वेयर में ब्लाउजेस वगैरह में डार्ट स्टिच होती है, तो उसमें हमें रिक्वायर्ड होती है। This is our E. Center back length 19.5. Then mark hip depth. Is 21 centimeter. Our hip depth is 21 centimeter. यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं D2 is our bust measurement, that is 1/4 bust measurement plus 1.5 ease allowance plus 2.5 dart intake. Sorry, dart intake is for our waist. In a waist में जो we are marking is 1/4 waist plus 1 centimeter ease allowance and 2.5 centimeter dart intake. Total is 20 centimeter. मैम वो D1 कितनी आपने लाइन लगाई है D1 की? 24 centimeter.
Now we are going to mark a 1/4 hip plus 1 centimeter ease allowance. Sorry, 1.5 centimeter ease allowance, and this is 25 centimeter. आप इसमें 1 भी ऐड कर सकते हो. इट्स ऑल डिपेंड कि आप कितना कहाँ से फिटिंग चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली अपने ईज अलाउंसेस को एडजस्ट करते हैं. आजकल तो हमारे वेस्ट पे बहुत कम ईज अलाउंस होता है जो मार्केट में आपके गारमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें. This is 25 centimeter and your hammer is also BB1 is also 25 centimeter. अब हमने डार्ट लेंथ मार्क करनी है. डार्ट डिस्टेंस आर 9 centimeter and dart intake is 3 centimeter. Dart length is 13 centimeter आपकी, both upward and downward. Now I'm marking my dart intake, that is 1.5 both sides. आपकी अगर अपनी बास्ट पे अपनी गारमेंट की शर्ट को आपने पॉइंट राउंड शेप देनी है, उसमें एक स्मूथ लुक लानी है, तो यहाँ से आप डार्ट अपनी 2.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आप जो है वो कम रखोगे, तो आपकी अपर साइड जो है विल बिकम 12 सेंटीमीटर. मैम डार्ट की लेंथ कितनी है? आप ऊपर से आपकी यहाँ से 13 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर हमने मार्क की है, मगर आपके इसमें आपने अभी जब दूसरी डार्ट भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी. इस पोजीशन पे आपने अगर अपने गारमेंट में एक सॉफ्ट लुक लानी है तो फिर आप यहाँ पे अपनी डार्ट की लेंथ को कम कर लोगे. और इफ यू वांटेड टू बी पॉइंटेड एज 80s का जो फैशन था उसके अकॉर्डिंगली, तो फिर आपको इसमें 13 सेंटीमीटर ही करी होगी. तो एक्चुअली आपकी विल बी, your dart length will be 12 centimeter. Okay? Okay, ma'am. Join the points. मैंने डिफरेंस हाफ स्केल पे करते करते भूल जाता है कि हाफ स्केल की मार्किंग करनी है. रीड्राइंग इट. हाफ स्केल पे बना रही हैं सारा? दिस इज ऑन हाफ स्केल. साइड पे आप देख रहे हो, इस पे जो मेजरमेंट्स लिखी हुई है दे आर ऑल कन्वर्टेड इनटू हाफ स्केल. हम फुल स्केल पे बनाएंगे. आप लोग फुल पे करोगे क्योंकि कैमरे में इतना बड़ा पैटर्न बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कैप्चर करना. बट मैं सारी मेजरमेंट्स वही रिपीट कर रही हूँ जो आपकी फुल स्केल की है. मैम जो आप रिपीट की हैं वो मतलब लेंथ उसी की हम रखेंगे? हाँ हाँ उस, जी जी जी, जो मैं बता रही हूँ सेम है. अब साइड डार्ट हम मार्क करने लगे हैं. ये इस एरिया में कहीं पे भी हो सकती है, एनीवेयर. बट इसकी जो आपकी डार्ट है इसके लेवल से इट्स बेटर कि थोड़ी सी ईस्टर्न वे में, स्पेशली गारमेंट में तो, वेस्टर्न में तो और भी काफी जगह मूव करते हैं, तो आप कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हो फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल. तो
there I marked 13 centimeter. पहला point मैंने 13 mark किया और upward 2.5 mark किया. ठीक है, this point is 13 centimeter and this is 2.5 centimeter. इसका find the center of this point, mark it. ये वही रिपीट मैंने किया, इसको थोड़ा सा काट हुआ है. सेंटर पॉइंट को आपने मार्क करना है. इस पॉइंट से अगेन आप मार्क करेंगे 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, बिकॉज आपने यहाँ से अपनी डार्ट को एक स्मूथ कर्व में लेके आना है, बस के ऊपर से पॉइंटेड नहीं करना है. इसलिए हम उसको थोड़ा सा डार्ट को एपिक्स पॉइंट से थोड़ा सा पीछे जो है करके और फिर वहां पे हम फिनिश करेंगे उससे. अगर आपने ये डार्ट स्टिच करनी है तो फिर आप अपनी ये लेंथ जो है यहाँ से यू विल इंक्रीज दिस बिकॉज ऑफ दिस डार्ट. अगर यू आर नॉट स्टिचिंग इट तो फिर आप इसको रहने दोगे, इसको स्टिचिंग करते हुए, और अपनी लेंथ जो है वो फिर आप कम कर लोगे. नाउ neck depth, we are marking neck depth, that is 14 centimeter and this is 8 centimeter. Draw your neck. Join shoulder dart and that C3. Now draw your armhole, joining C's, G and C2. C3, G and C2. छोटी जगहों पे आप यूजुअली यूज करते हैं इनर साइड, मगर मेरे इसकी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे मैं नहीं कर सकती, इसकी शेप ठीक नहीं है, तो फिर आउटर साइड से शेप नहीं सही ड्रॉ होती. बैक आप एग्जैक्टली इसी तरह ड्रॉ होगा. Mark your shoulder, then your 18 centimeter, then mark 20 centimeter for your shoulder depth. Square both all lines, 4 lines. अब अगर फ्यूअर बार बार ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब आप स्टिच करते हो तो आप ये प्रॉब्लम फेस होती है. अभी तो हम स्टिच करेंगे, अगर आप नहीं स्टिच कर रहे तो ये लेंथ आप नहीं लोगे और आपकी वेस्ट भी थोड़ी सी ऊपर मार्क होगी फिर.
Mark shoulder 18 centimeter, then shoulder depth is 20 centimeters, square both lines. Then mark your center back length. इस टाइम आपकी सेंटर बैक लेंथ जो है इस 37 सेंटीमीटर. दिस इज 37 सेंटीमीटर. फ्रंट में आपने मार्क की थी 39 सेंटीमीटर. Then mark your hip depth. This is 21 centimeter. This is point F. Now आप अब waist की measurement mark करोगे. That is 24 centimeter. Extend that DD1. This is 24 centimeter. This is same 20 centimeter. This is same 25 centimeter. FF1 is 25 centimeter. Join the lines. इस पॉइंट पे आपने डिसाइड करना होता है आपने अपनी शर्ट की स्लिट ओपनिंग किधर प्लेस करनी है, तो वो पॉइंट यहाँ पे मार्क करते हैं. आपकी हिप लेवल पे है या आप ऊपर या नीचे उसको कैसे डिजाइन कर रहे हो. देन मार्क दैट स्लिट ओपनिंग, आपकी जो शर्ट की साइड से ओपनिंग होती है. Write all, label all the lines. Your bust is 25. Bust is 24. Waist is 20 centimeter. And hip is 25 centimeter. The hemline is also 25 centimeter. .5 centimeter your shoulder depth. Then इसमें भी इसी तरह exactly center mark करेंगे C3 का. And this is C3. Mark C3, half of that CC3, and extend this G point 0.5, 1 centimeter, sorry. Yours is 1 centimeter. Mark your necks, 8 centimeter, and neck depth is mark neck depth 3 centimeter. मैंने फिर एक्चुअल 3 मार्क कर दिया था जबकि मुझे 1.5 मार्क करना था. शेप अगेन मार्क करेंगे, ऊपर से बैक में थोड़ा सा स्ट्रेट रखते हैं. देखिए आपने मैंने जो उसकी स्केल की साइड यूज की है वो स्ट्रेट वाली की है फॉर द अपर पोर्शन, स्पेशली फॉर द बैक.
डॉट मार्क करेंगे एग्जैक्टली एज वी डिड इन फ्रंट। बैक में हमारी बोथ अप एंड डाउन 13 सेंटीमीटर होगा, इसको हमने रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है आपका। बिकॉज बैक की जो डांट है इज स्पेशली रिक्वायर्ड जहाँ पे जो आपका शोल्डर प्लेट होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उसके लिए हम उसको यूज कर रहे होते हैं, उसकी लेंथ हमें इंक्रीज करनी होती है। देन एट जो सीम अलाउंसेस 2.5 सेंटीमीटर। इस वे में हमने क्योंकि यहाँ से टर्न करना होता है तो 2.5 to 3 सेंटीमीटर आप उसमें साइड सीम में ऐड करते हो। पॉइंट 1 सेंटीमीटर at seam allowance, 1 centimeter at the shoulder, armhole, and 1.5 at shoulder। ये पॉइंट मैंने सबका चेक करना है कि आपने इसको स्ट्रेट यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किया है कि नहीं। 1.5 शोल्डर पे, ईस्टर्न वेयर में आपका शोल्डर पे थोड़ा सा ज्यादा ऐड होता है, टू इंस्टेड ऑफ 2 वी 1 हम इसमें यहाँ पे 1.5 ऐड करेंगे। देन मार्क 1 सेंटीमीटर एट नेक लाइन, सीम अलाउंसेस 1 सेंटीमीटर एट hem। इफ यू आर को मशीन आपने स्टिच करना है तो आप ऐड करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। अदरवाइज अगर आप हेमिंग कर रहे हैं तो आप ऐड करोगे 4 सेंटीमीटर। नॉर्मली हमारा ईस्टर्न वेयर मशीन स्टिच ही होता है। राइट सीम में इज सेम 2.5 आपका मार्क होगा, यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर ऐड करोगे ऑन योर आर्म होल। मैम ये स्टिच होके फिटिंग में होगा? हाँ, यहाँ पे अभी मैं चॉइस दूंगी, आप स्पेशली पैटर्न 4 आप डार्ट्स में ही स्टिच करोगे। कामिन स्टिचिंग में आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जरूर डार्ट स्टिच करो, तो आपको एक थोड़ी सी लुक पता लगेगी और आपको भी पता चलेगा कि ब्लाउजेस वगैरह स्टिच होते हैं वो कैसे हो रहे होते हैं। अदरवाइज गारमेंट स्टिचिंग 3 अगर आप बगैर डार्ट्स की भी स्टिच करोगे तो इट्स ओके। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्टिच करनी है
आप अपना बॉक्स ड्रॉ करें एज यू डिड ऑलवेज डू। 6 कभी भी शर्ट की शेप पॉइंटेड नहीं होती। यहाँ पे भी हमने पॉइंट खत्म करने के लिए इसको रिड्यूस किया था। इधर भी हम इसकी शेप को जो है वो थोड़ा स्मूथ करेंगे। मैं बार बार एक ही बात ये रिपीट मैं अगेन अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने ये डार्ट अगर स्टिच नहीं करनी तो देन आपने इसको रिमूव करना है, ताकि आप इंस्ट्रक्शंस लिखोगे नेम रोल नंबर एंड दैट इंस्ट्रक्शंस, और हर लाइन को लेबल करोगे आप। दिस इज योर साइज 8 और ऑलमोस्ट हमारा मीडियम साइज है। Center back on fold back side seam, size 8 and some or medium, center front on fold, cut 1, pieces आपकी हैं ये piece 5, this is 1/5 और वो आपका था 2/5। अभी बाकी हम पैटर्न जो है वो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको शेयर करूंगी, योर स्लीव एंड योर फेसिंग्स। मैम ये जो आपने सेंटर में डार्ट लिया है, एक मिनट कंप्लीट हो जाए फिर बात करते हैं, ठीक है? जी मैम। वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिर बात करते हैं। ओके मैम। Waist 20 centimeter and hip is 25 centimeter, bust is 24 centimeter. This is all your pattern about of Eastern wear now. अब आप क्वेश्चन कर सकते हो जो आपके क्वेश्चन करना है। मैम ये डार्ट जी मैम मैम अगर हमने डार्ट ना कैसी रहेंगी, सिर्फ डार्ट की तो मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। मैम अगर एक डार्ट मिनट। बाकी पेमेंट सेम देंगी। हाँ जी, डार्ट की मेजरमेंट्स क्या मतलब डार्ट की मेजरमेंट्स?
नहीं, अगर डॉट ऐड नहीं करनी हमने तो बाकी हाँ, मेजरमेंट तो तो नहीं। बाकी सब कुछ इसी तरह होगा, सिर्फ आपके एक या दो पॉइंट चेंज होंगे। एक तो आपने अपनी लेंथ जो है वो को बस यहाँ से 2.5 आप ये नहीं करोगे, और ये वाला जो पॉइंट है आप इसको सिर्फ अभी सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इफ यू आर नॉट स्टिचिंग तो आप रिमूव दिस पॉइंट, और इधर से आप अपना सिर्फ इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करोगे 2.5 सेंटीमीटर, ताकि फ्रंट और बैक की वेस्ट लाइंस इक्वल हो जाए। अदरवाइज अभी फॉर एक्सपीरियंस जो कर रहे हो वही ड्रॉ करो। ओके मैम। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं अभी ये शेयर भी कर दूंगी विद प्रॉपर साउंड। जो डेवलप करते हुए साउंड होता है वो ज्यादा क्लियर होता है इंस्टेड दिस ऑन गूगल मीट। तो वो मैं आपको क्लासरूम में वीडियो शेयर कर दूंगी। ठीक है, मैम नेक्स्ट क्लास में स्लीव्स करना है या ट्राउजर? अभी आप ये वाला पैटर्न, एक तो मैं उसकी, मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्लास में आपका इंटरेक्टिव ही होगा क्योंकि ये आपकी सबमिशन में होगी। देन आपकी स्लीव्स एंड फेसिंग्स, फेसिंग आप लोगों ने वैसे स्टिचिंग वन में नेकलाइन फिनिश करना, स्टिच करना सीखा होगा आपने, तो हम वो स्टिच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैम स्टिचिंग वन में नहीं सीखा था कि मैम असमा लेफ्ट कर गई थी तो हमारे पास काम बहुत ज्यादा था क्लास चले में ओके, ठीक है, इट्स गुड। मैं वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही वीडियो शेयर करके ही करेंगे। हो जाएगा, इट्स ओके। ठीक है, अ, आप लोग अपनी इस वीडियोस वगैरह को देख लो, और आप जैसे इसको करना चाहो मैं अभी शेयर कर देती हूँ आपको। और बाकी मुझे फराज और आप लोगों का पैटर्न 4, आप लोगों को मैंने पैटर्न चेक करना है आज। ठीक है, ओके मैम, हम लीव करते हैं। हाँ जी। अभी आप लोगों ने, बाकियों ने, मैंने आपका प्रीवियस चेक कर लिया है असाइनमेंट? मैम स्लीव किए थे ना आपने? वो हो गई है आपकी चेक? स्लीव्स हो गए थे, यस मैम। यस मैम, आपने चेक कर ली थी। ठीक है, फराज आपका अभी तक नहीं आई? हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। दो बच्चों ने कर लिया, इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स जो आई हैं वो शेयर कर लो, ताकि अगर ड्रॉ कर रहे हो तो जिस पैटर्न को, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको शेयर कर लें। यस। सोनिया, आपको क्या इशू आया इसको ड्राफ्ट करते हुए? कोई प्रॉब्लम आई? ये गैप जो है ना, ये गैप नो। नहीं होगा बेटा यहाँ पे, ये पूरा सर्कल होगा। ठीक है, ये सर्कल ओके पूरा मैम। रहेगा फ्रॉम दिस पॉइंट। आप जैसे सपोज हम यहाँ पे कर ले, ये जो पॉइंट है इसको मैं पूरा स्ट्रेट नीचे तक ड्रॉ करूंगी लाइक दिस। ठीक है, इस लाइन के बोथ साइड पे 1 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस मार्क करूंगी और उसको ड्रॉ कर देंगे। ये अरेज नहीं होना कुछ भी। ओके मैम। ठीक है, समझा गई? आप लोग भी ये मिस्टेक ना करना कि आप एक्सटेंड दिस लाइन और इसके बोथ साइड्स पे 1 1 सेंटीमीटर आप ऐड कर लें। ओके मैम। और प्लीज अपने बॉक्सेस अंदर ड्रॉ किया करो, बाहर नहीं। रिक्वायरमेंट मैम इसके आती अंदर है, थोड़ी सी जगह थी, इस वजह से नहीं किया। छोटा छोटा बॉक्स बना लें आप। ओके मैम, ये ना जगह थोड़ी थी इसमें, तो इस वजह से मैम मैंने 1.5 का सीम अलाउंस दिया है इसमें। ट्रेसिंग में मैम 2 का कर लूंगी मैं। आप अगर करते भी ना, जब ऐसा आपका कोई सिचुएशन आ रही होती है तो आप उसको एक दूसरे पे ओवरलैप कर देते हो, क्योंकि सिर्फ इस पॉइंट से ओवरलैप होना है उसने यहाँ से। ठीक है, आप उसको ओवरलैप कर लेते हो ट्रेसिंग में, फिर आपको याद रहता है कि ये इस तरह एडजस्ट मैम होना मैंने है। लिख लिया था इसके साथ, तो मुझे याद है। मैंने आपको बता दिया ना कि आप आपने, मगर आपको कुछ अर्से बाद भूल जाएगा। नेक्स्ट, स्लीव नहीं सर्कुलर है ना?
हाँ, इसमें यस मैम। यहाँ पे आपने सीम अलाउंस ऐड करना था किसी एक साइड पे। ये सेंटर बैक है तो आप इस साइड पे आपने सीम अलाउंस आप ऐड करेंगी, मगर यहाँ से आपका बिल्कुल राइट एंगल पे स्ट्रेट हो जाएगा और आप 2.5 या 2 सेंटीमीटर सीम अलाउंस ऐड करोगे। वैसे तो मेरा अपना ख्याल था कि हमारी ये जो बनेगी डार्ट, इसको हम, क्योंकि सॉरी स्कर्ट चिल्ड्रन वेयर है, तो हम ऑन फोल्ड, जो मैंने आपको बताया था कि ऑन 4 फोल्ड्स रख के कट करते हैं तो पूरा सर्कल आपका कट होता है। तो हम इसको कट उसी तरह करेंगे, तो हमें सीम अलाउंस पे रिक्वायर्ड नहीं होगा। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। ओके कौन बैठा हुआ है सोनिया साथ? मैम, मेरी भतीजी। इसमें आपका कॉलर सही है, बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ हुआ है, इसमें सीम अलाउंसेस नहीं है ऑन बोथ साइड। इस साइड पे ना सीम अलाउंस 1 सेंटीमीटर आपका होगा, से नेकलाइस से अटैच होता है। ओके ठीक मैम। है। ओके मैम। मैम, मैं ये सही करके आपको व्हाट्सएप कर दूँ? हाँ, क्योंकि आप मंडे को मैं इसको मार्क करूंगी, तो हम मंडे को फिर तक आप कर लो बेशक, तो फिर उसी टाइम कर लेंगे। ओके मैम। तानिया का है। यस मैम। तानिया, हाँ है, ठीक है, पूरा है आपका। परफेक्ट। तानिया, सीम अलाउंस शायद मैम मैंने नहीं ऐड किया यस मैम, सीम अलाउंस नहीं दी हूँ। एक्चुअली, बहुत वो ऐड कर लो आप, बाकी ठीक है। यस मैम। और कॉलम अच्छा, दोबारा रिपीट। चलें, ठीक है, फिर आप लोग अपना पैटर्न करें आप भी, और पैटर्न मैम गारमेंट्स कल भी देगी। स्कर्ट देख ली बेटा, ये वाली नो मैम, एक ये बॉडीज है मैम। नीचे है। स्कर्ट का नहीं आपने शेयर किया हुआ, देखिए मैम किया हुआ है ये है। ये। ओके, अगर 2 पैटर्न है तो फिर डेफिनेटली आपका यहाँ पे ओपनिंग मार्क होगी, वो साइड सीम डेफिनेटली मार्क होगी। अगर आप एक ही को यूज कर रहे हो, उस पे सेंटर बैक सेंटर फ्रंट दोनों मार्क लिख रहे हो, देन आपको यहाँ पे साइड सीम नहीं होगी। फिर हम दोनों साइड्स में ऑन फोल्ड लिख देंगे, तो फिर उस टेक्निक से कट करेंगे, उसमें भी इंटरेस्टिंग आता है कि बिल्कुल आपका पूरा फुल एक सर्कल आपको मिल जाता है। जी मैम। ठीक है। मैम, मैंने ये फ्रंट और बैक दोनों ड्रॉ किए हैं, तो मैम मैं सीम अलाउंस दूँ या ऑन फोल्ड लिख लूँ बस? नहीं, मेरा ख्याल है आप एक पे ना ऑन फोल्ड दोनों साइड्स पे लिख दो, इसको हम प्रैक्टिस ही ऐसे करेंगे कि हम ओके इसको मैम। ऑन फुल सर्कल में कट करेंगे, तो इसलिए दोनों साइड्स में ऑन फोल्ड आप लिख लें। अब आप लोगों ने स्टिच करनी है इन जो पैटर्न 4। आप लोग अपना स्टिचिंग मटेरियल रेडी रखना, क्योंकि शायद मैं पैटर्न नहीं कराऊंगी, आपकी कटिंग होगी, क्योंकि आपका ईस्टर्न वेयर जो है अभी वो आपका शेयर हो रहा है उधर, उनके साथ आपका पैटर्न अब एक कंबाइन हो रहा है फिलहाल। ठीक है। तो आप पैटर्न 4 में आप स्टिच करेंगे अपनी स्कर्ट, तो आपकी कटिंग्स होंगी उसमें। तो मुझे अभी आप बताओ, यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इन दो जो पैटर्न्स बनाए हैं इन्हीं को स्टिच करना चाहते हो या कोई और ड्रॉ करना चाहते हो। मैम ये जो चिल्ड्रन वेयर की स्कर्ट और ये बॉडीज जो बनाया है, इसको स्टिच करना है फुल? हाँ, इसको स्टिच कर लो, या आपको तकरीबन सारी टेक्निक्स मैंने कैसे गैदर्स ऐड करने हैं, हाउ टू गैदर्स, और यस किस मैम। तरह सर्कुलर अटैच करनी है तो वो कैसे होनी है, ओपनिंग, सब कुछ प्रैक्टिस करा दी है। यस और मैम। अगर आप अपनी कोई डिजाइन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसमें ये है कि आप मेरे से शेयर कर लेना ऑन पैटर्न 4, हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि कैसे ड्रॉ होगा, उसको आप ड्रॉ कर लो और उसको स्टिच कर लो। यस मैम।
तो अभी तो आप कैलिको पे ही करोगे, जाहिर है मार्केट में तो आपका फैब्रिक नहीं ओपन ही नहीं है, तो आपको फैब्रिक भी नहीं मिलेगा। तो मैम अगर मैम कोई घर पड़ा हो फैब्रिक, जी अगर कोई पड़ा हुआ हो फैब्रिक घर हाँ, में तो डेफिनेटली कर यूज करें, कर सकते हैं, बिल्कुल करो, जरूर करो, बहुत अच्छी बात है बल्कि। ओके मैम। ओके क्योंकि मैम। ये इतना है कि जो दुपट्टे हैं आपके, या कोई एनीथिंग इस तरह की शॉल्स हैं, उसमें से आप इनको बड़ा अच्छा से डिजाइन कर सकते हो, यस मैम। है ना। आपके उनको देख के उसमें से कोई फैब्रिक ले लो और उससे डिजाइन करके और स्टिच करो। अभी भी अगर पैटर्न 4 में, मतलब ऑन मंडे वी विल डिस्कस कि अगर आप लोगों में से किसी ने अपना कोई डिजाइन चेंज करना है तो वो मेरे साथ शेयर कर लो, उसका पैटर्न मैं गाइड कर दूंगी क्या करना है। उसको कुछ ऐसा सही डिजाइन करो कि आपके ये देख लो, जैसे आपकी चॉइस इज योर। ठीक है मैम। मैम पहले ये कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी कैलिको पे। चलें ठीक है, फिर फाइनल के लिए हम उसका देखते हैं। अभी मुझे आपको ईस्टर्न वेयर का भी स्टिच डेफिनेटली करवाना है। आप लोग तो स्टिच करो खाली शर्ट, मगर उनको वो पैटर्न 4 गारमेंट स्टिचिंग वाले 3 जो हैं वो सारा स्टिच करेंगे, दोनों पार्ट्स, ट्राउजर भी एंड शर्ट भी। ओके चलिए ओके फिर। मैम, कर दे मैम। हाँ, आप लोग अपना काम कर लें, क्योंकि इतना बैठाने से कोई फायदा नहीं है आप लोगों ओके मैम, अल्लाह हाफिज। को। अल्लाह हाफिज। ओके मैम।